सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि यदि कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु हमारे घर में आते हैं या आसपास निवास करने लगते हैं तो यह हमारे जीवन में बदलाव का संकेत होता है। ऐसे जीव जंतु शुभ माने जाते हैं और उनके आगमन से संकेत मिलता है कि हमारा भाग्य जागने वाला है, नसीब चमकने वाला है और जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देने वाली है। इन जीवों के घर में आने का सीधा मतलब है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। ये जीव जिस भी घर में प्रवेश करते हैं वहाँ की दिनचर्या और माहौल बदल जाता है और घर के सदस्यों के अच्छे दिन शुरू होने लगते हैं। इनसे कई जीव देवताओं से जुड़े हुए हैं जिनका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। जैसे गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, नंदी शिव जी के वाहन है और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। इन सभी जीवों के साथ देवता और आशीर्वाद का भाव जुड़ा होता है। अगर आपके घर में भी ये जीव आते हैं और आप उनकी पहचान नहीं कर पाते तो यह अवसर व्यर्थ हो सकता है। इसलिए इन जीव जंतुओं को पहचान करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से जीव आपके भाग्य का द्वार खोल सकते हैं और उनका आपके घर में आना कैसे शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, छुछंदर। आपने छुछुंदर तो देखा तो होगा जो कि रात में निकलती है। वह एक मशक जैसी दिखाई देती है जो मशक से बड़ी होती है। अगर आपके घर में छुछंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छुछंदर जी घर के अंदर प्रवेश करती हैं, उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। और छुछंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छुछंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उसकी तरक्की को कोई भी बाधा नहीं आएगी। यदि छुछंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे या चक्कर लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ना रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है और वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छुछंदर का आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छुछंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की ज़िंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियाँ आने लगती हैं, मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छुछंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उसके घर के अंदर अचानक ही धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। इसलिए छुछंदर जी घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल ही निश्चित हो जाता है। नंबर 2, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लाता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ आएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी और उस घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव सुख, दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 3, मधुमक्खी। आपने मधुमक्खियों का छत्ता तो देखा होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो आप इस घर में
उस घर में ना रहें। और जिसमें मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, उसका नसीब साथ ही नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो आप उसे वहाँ से तुरंत हटवा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहें और अपने पास मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना पड़ने दें। नंबर 4, तितली। तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़र आती है। उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है इसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ को अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है, उस घर में खुशियाँ आती है। इसलिए आपके घर में जब कोई बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत लेकर आती है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। तो समझ लें कि ये संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। लेकिन आपको ये 2 बिच्छू चैन बनाकर यानी एक के पीछे एक तरीके से चैन बनाकर दिख जाएं तो समझ लें कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। यदि चैन बना करके आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हैं दिख जाए तो समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यह दुख दरिद्रता का संकेत है। लेकिन समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, वह दूर होने वाली है। जो बिच्छू हैं यह सुनहरे कलर के होने चाहिए। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल जाए तो वह उन्हें मार देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में छिपकली आए तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु जी का संकेत है। सुख समृद्धि और शांति आपके घर में आने वाली है। छिपकली आपके घर में यदि दिखे तो आप समझ लें कि आपके घर में सुख आने वाले हैं। कई बार यह संकेत हो सकता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, आप बहुत अधिक धनवान बन सकते हैं। इसलिए आपको छिपकली को अपने घर में नहीं मारना चाहिए। नंबर 7, बगुला। बगुला किसी भी घर में आए तो समझ लें कि उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। बगुला का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। उसे घर में हमेशा ऐशो आराम की बात आती है। बगुला अगर घर में आए तो उस घर में सब लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाते हैं। बगुला माता लक्ष्मी का वाहक माना जाता है। बगुला का आना हमेशा बहुत शुभ माना जाता है और ये बहुत अच्छा संकेत देते हैं। इसलिए बगुला अगर आपके घर में आता है तो समझ जाएं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। नंबर 8, गिलहरी। गिलहरी का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गिलहरी बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए गिलहरी का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। गिलहरी का घर में आना माता का आशीर्वाद है। इसलिए अगर आपके घर में गिलहरी आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। ये थे 8 जीव जंतु। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ढेर सारी कथाएं और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।